कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हम लोग हर जाति हर धर्म के लोग को अपना परिवार मानते हैं। और 14.25 करोड़ जो बिहारवासी हैं, 142 करोड़ जो देशवासी हैं, ये हमारे लिए एक घर के सदस्य हैं और उस घर का नाम है हिंदुस्तान, उस घर का नाम है बिहार। मैं यूथ को प्रमोट कर रही है, बुजुर्ग लोग से कुछ सीख रहे हैं, यूथ जो है वो काम कर रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज़। आप ये देखिए कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी इस बार सरकार में आए थे तो ये युवा थे और युवा होने के नाते इन्होंने क्या किया, बिहार में लगातार कार्य किया, सरकारी नौकरी का भरमार लगा दिया। आप ये बताइए कि ऐसे ही कार्य, ऐसे ही विचारधारा को राज्यसभा में संजय यादव जी प्रस्तुत करेंगे। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24, मैं वेद सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी बिहार में किस तरह का चुनावी माहौल हुआ पड़ा है। कुछ समय पहले ही फ्लोर टेस्ट हुई है, उसके बाद बहुत तरह की उलटफेर का भी खबर हमारे सामने आ रहा है। इसी बीच आरजेडी, जिसे हम मुस्लिम समाज को बढ़ावा देते हुए देखते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो जो है मुस्लिम समाज से कन्नी काटते हुए नज़र आ रहे हैं। इस बीच मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इशफाक करीम के जगह संजय यादव जी को राज्यसभा का भेजा जा रहा है। तो इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बातें करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं तेजस्वी यादव जी के खास माने जाने वाले संतोष रेणु यादव। तो सर, पहले स्वागत है आपका। शुक्रिया। जैसे कि आरजेडी को मुस्लिम समाज को तवज्जो देने वाली मतलब पार्टी माना जाता था, कहीं ना कहीं अब ऐसा भी नज़र आ रहा है कि मुस्लिम समाज से आरजेडी जो है कन्नी काट रही है। देखिए, ये सब मीडिया वाले जो बंधु हैं उनके लिए बढ़िया शब्द हो सकता है, लेकिन हमारा जो क्लियर कट हमारी जो विचारधारा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हम लोग हर जाति हर धर्म के लोग को अपना परिवार मानते हैं। और 14.25 करोड़ जो बिहारवासी हैं, 142 करोड़ जो देशवासी हैं, ये हमारे लिए एक घर के सदस्य हैं और उस घर का नाम है हिंदुस्तान, उस घर का नाम है बिहार। अब कौन लोग किस प्रकार से इसमें बीच में कुछ खुरेदने का काम कर रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग, चाहे वो हमारे अल्पसंख्यक भाई हों, पिछड़े भाई हों, दलित भाई हों, बहुजन समाज के भाई हों, समाजवादी विचारधारा के भाई हों, सवर्ण समाज में भी जो समाजवादी सोच के जो हमारे भाई हों, हम लोग सभी इंटैक्ट हैं और एक साथ हम लोग हैं। अब जो मनुवादी जो सोच है और जो गैर संवैधानिक सोच है, जो सामंती सोच है, वैसे लोगों को प्रॉब्लम तो होगी ही ना। जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं तो वे लोग तो कुछ ना कुछ तो नुक्स निकालते ही रहेंगे। लेकिन हम लोग पूरी तरीके से जो हमारी विचारधारा थी, जो हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी की जो विचारधारा थी कि A to Z की विचारधारा के तहत हम जाएंगे, लोग तक जाएंगे, क्षेत्र में जाएंगे, हम लोग आज वो कर रहे हैं। इसमें तो ये कहाँ से बात है कि मुस्लिम समाज से हम लोग बीजेपी थोड़े हैं, बीजेपी वाले हम लोग थोड़े हैं। आप लोग अभी जो बात कहा बीजेपी वाले थोड़े हैं, कहीं ना कहीं लेकिन ऐसा तो देखने के लिए हमारे सामने आ रहा है कि मुस्लिम समाज को आपकी पार्टी जो है बढ़ावा देती थी, वहाँ पर इशफाक करीम की जगह संजय यादव जी को राज्यसभा भेजा जा रहा है। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, आप जैसे ये बात कि मुस्लिम समाज को बढ़ावा देती थी या उसको कभी किसी को नुकसान भी किया है आरजेडी क्या? हाँ, नुकसान किया तो किसका किया? जो सांप्रदायिक शक्तियाँ हैं, जो मनुवादी सोच है, जो सामंती सोच है, उसके खिलाफ हम लोग हमेशा खड़ा रहे मजबूती के साथ। तो ये बात अगर कोई बोलते हैं कि जैसे मुस्लिम समाज को बढ़ावा दिया या उसको बढ़ावा दिया, हमने सभी जो सही विचारधारा के जो लोग हैं, सामाजिक न्याय की बात करने वाले जो लोग हैं, जो आर्थिक न्याय करने वाले जो लोग हैं, उनको हमने हमेशा प्रमोट किया, हमने उनको हमेशा मजबूती प्रदान किया। तो आज भी जिस प्रकार से जो हमारे अल्पसंख्यक भाई कल हमारे साथ थे, हमारे परिवार थे, आज भी हमारे परिवार है। और हर जगह हम तो ईद में सवैयाँ खाते हैं उनके घर में जा कर के, होली में हम गुलाल लगाते हैं। हम लोगों का रिश्ता तो पहले, ये कोई आज की बात थोड़े है।
गुलाल लगाने की बात हो रही है, कहीं ना कहीं ऐसा भी तो नहीं है कि मतलब आप अपना कुछ मतलब पट्टा सेट करने का कुछ मतलब? नहीं नहीं, देखिए अपना पत्ता मैंने सेट करने का क्या इसमें मतलब हुआ बताइए। जो बातें आप जैसे संजय यादव जी के क्योंकि बारे में जो ऐसा देखा जाता है कि संजय यादव जी को आप गुलदस्ता देते हुए कभी कभी नज़र भी आते हैं। तो बड़े भाई हैं, बड़े भाई हैं, उन्होंने 15 वर्षों में पार्टी को बहुत सींचा है, पार्टी को बहुत योगदान दिया है। हमारी आरजेडी जिस समय बहुत कठिनाई भरे दौर से गुजर रही थी, उस वक्त आदरणीय संजय यादव जी हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के साथ मिल करके और बहुत मेहनत किया है पार्टी के लिए। हमें बहुत खुशी मिली, हम पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की हम इस फैसले की हम सराहना करते हैं। हमें बहुत गर्व हुआ कि हमारी जो पार्टी है वो यूथ को अब जैसे हर जगह प्रमोट कर रही है, जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको सम्मान दे रही है, यूथ को प्रमोट कर रही है, बुज़ुर्ग लोग से कुछ सीख रहे हैं, यूथ जो है वो काम कर रहे हैं। हमको बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज़। आप ये देखिए कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी इस बार सरकार में आए थे तो ये युवा थे और युवा होने के नाते इन्होंने क्या किया, बिहार में लगातार कार्य किया, सरकारी नौकरी का भरमार लगा दिया। आप ही बताइए कि ऐसे ही कार्य, ऐसे ही विचारधारा को राज्यसभा में संजय यादव जी प्रस्तुत करेंगे। अब तक आदरणीय मनोज झा जी बहुत मजबूती से समाजवाद की बात करते रहे, बहुजन की बात करते रहे और देश में एक अलग पहचान आरजेडी की उन्होंने दिलाई। अब उसी श्रेणी में संजय यादव जी भी गए वहाँ पे और बहुत मजबूती से जो गरीब गुरबे शोषित वंचित की जो आवाज़ है, उनकी जो हितों की बात है, वो बहुत मजबूती से राज्यसभा के सदन के पटल पर वो रखेंगे। चलिए ये तो हो गई बातें। मेरा आखिरी क्वेश्चन रहेगा आपसे, जातीय जनगणना की जो बात होती है, कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा भी तो देखा जा रहा है कि इशफाक करीम जी का मतलब राज्यसभा ना जाना, कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज जो है कहीं आरजेडी से अगर नाराज़ हो गई तो? नहीं, इसमें नाराज़ होने वाली बात ही नहीं है। इसमें नाराज़ होने वाली, ये तो मीडिया लोगों का एक ये चल रहा है कि चलो भाई कुछ भी एक आध न्यूज़ मिल जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये बताइए, आज भी जो हमारे पास जो राज्यसभा के सांसद हैं आरजेडी के, उसमें हम एक महिलाओं को सम्मान देते हुए हमने मीसा भारती जी को रखा है। हम महिलाओं को सम्मान देने वाले लोग हैं, हम महिलाओं का अपमान नहीं करते, महिलाओं को न्यूड परेड नहीं करवाते मणिपुर में जैसे हुआ था। हम महिलाओं की सम्मान देते हैं और वही सम्मान, वही भागीदारी की बात करते हुए हमने 6 सांसद में हमने एक जगह दिया मीसा भारती जी को, चूँकि वो महिला हैं। अब दूसरी, फैयाज़ अहमद साहब अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं। तीसरा नंबर आप ले लीजिए बैकवर्ड समाज से, आप चले आइए प्रेमचंद गुप्ता जी। अब आप चले आइए सवर्ण समाज से अमरेंद्र धारी जी। अब आप चले आइए फिर से जैसे मनोज झा जी हो गए, संजय यादव जी हो गए। तो हम तो कभी भी हम हर समाज की जो है वो बात बहुत पुख्ता तरीके से करते हैं। हम किन्हीं के भी खिलाफ, हाँ देखिए हम जो नाम देख रहे थे उसी को थोड़ा सा हम क्लियर हो रहे थे, तो हम किन्हीं की जो हक और अधिकार है उसको मारने का काम नहीं करते। बाकी जो अगर जो बीजेपी को जब इतना ही जब ज़्यादा चिंता लग रहा है तो वो भेज दें। अगर बीजेपी को इतना ही चिंता है तो वो भेज दें, हम सम्मान करेंगे, हम भी उनको ले जाकर एक गुलदस्ता देंगे। तो बीजेपी वाले सिर्फ ये तोड़ने में लगे रहते हैं लोगों को, लेकिन हम लोगों को जोड़ते हैं, हम रिश्तों को संभालते हैं और हम मंदिर में भी पूजा करते हैं, मस्जिद में भी जा कर के इबादत करते हैं, हम गिरजाघर में भी प्रार्थना करते हैं, हम गुरुद्वारा में भी अरदास लगाते हैं। आरजेडी इसीलिए पूरी दुनिया में फेमस है। लालू प्रसाद यादव जी को पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 लीडर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ जोड़ने की बात करते हैं, बीजेपी की तरह तोड़ने की बात नहीं करते।
और अभी तो आपने देखा जो न्याय यात्रा के तहत औरंगाबाद और जो सासाराम की धरती पर तेजस्वी यादव जी क्या बोले हैं वो तो आपने देखा ही है ना। तो हम तोड़ते नहीं, जोड़ते हैं। और हमारा जो परिवार है, चाहे वो हमारे मुस्लिम भाई हों, चाहे वो हमारे SC ST भाई हों, चाहे वो हमारे शोषित वंचित किसी भी पिछड़ा अति पिछड़ा सवर्ण समाज में भी जो समाजवादी विचारधारा के भाई हों, हम लोग आज भी इंटैक्ट हैं और पूरी मजबूती के साथ 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसमें इन सांप्रदायिक शक्तियों को, NDA को इस देश की सत्ता से बाहर उखाड़ करके फेंकेंगे, क्योंकि हमें लोकतंत्र बचानी है, हमें संविधान बचानी है। जी, जानकारी के लिए धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आपने सुना, हमारे साथ जुड़े थे संतोष रेणु यादव। इनका कहना था कि जो संजय यादव जी को राज्यसभा का जो मतलब जाना क्लियर हो चुका है इशफाक करीम जी के जगह पे, तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समाज जो थी वो मतलब नाराज़ हो सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नाराज़ होने वाली बात है नहीं। इनका कहना था कि RJD जो है वो जोड़ने की काम करती है, ना कि BJP की तरह तोड़ने का।